यांची असो, उदित नारायणची असो किंवा गुलजारजींची असो, डोंबिवलीतील जवळजवळ प्रत्येक मोठ्या इव्हेंटमध्ये आमचा सहभाग होता. इव्हेंट करता करता एखादं नाटक किंवा चित्रपट करावं असं आम्हाला वाटलं. आमचे मित्र दीपक भागवत यांनी एक स्क्रिप्ट आमच्याकडे आणली. आम्हाला ती आवडल्यामुळे आम्ही हा चित्रपट करायला निर्णय घेतला. कसा होता या चित्रपटाचा अनुभव? अनुभव खूप चांगला होता आणि वाईटही होता. बरेच खाचखळगेही होते, पण त्यातनं शिकत आज आम्ही आता प्रोडक्शन रिलीज करण्याच्या पर्यंत आलो. थँक्यू गिरीशजी. हॅव अ सीट. नाउ आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट our director. वेलकम. आपल्या सगळ्यांचं दोघांचंही स्वागत. आपल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि लेखक इथे आहेत. लेखक दीपक भागवत आणि दिग्दर्शक विजय मिश्रात आपल्या सोबत आहेत. मला दीपकजी तुम्हाला विचारायचंय की लेखनाचा अनुभव कसा होता? हा एवढा कठीण विषय, भूकंपासारखा विषय तुम्ही हाताळलाय, कसा होता हा अनुभव? बेसिकली अनुभव म्हणजे मी BBC एक डॉक्युमेंटरी बघितलेली आणि ज्या डॉक्युमेंटरी मध्ये असं होतं की काही एक जुनं हॉस्टेल होतं, ख्रिश्चन मिशनरी हॉस्टेल होतं आणि त्या हॉस्टेलमधली सगळी मुलं असं एक दिवस म्हणायला लागली की मी माझा पुनर्जन्म झाला. म्हणजे जवळजवळ सगळं मॉब सायकोलॉजी वर्कआउट झालेली आणि ती सगळी पोरं म्हणायला लागली, 70-80 मुलं म्हणायला लागली की आम्ही सगळीच्या सगळी मुलं कुणाचा पुनर्जन्म आहे. तर ती एक गोष्ट जी होती जी खरं म्हणजे चित्र मला वाटलं की ते फार कॅश होईल आणि त्याच्यानंतर रिसर्च सुरू केला की पुनर्जन्मावर आजपर्यंत किती पद्धतीचे चित्रपट आले आणि त्याच्यानंतर असं लक्षात आलं की आजपर्यंत जे चित्रपट आलेले आहेत त्यांनी पुनर्जन्म आहे हे मान्य केलेलं आहे. या फिल्मचं वेगळेपण असं आहे की या फिल्ममध्ये पुनर्जन्म आहे की नाही याच्या सीमारेषेवरचं हे सगळं कथानक जातं. जेवढं सायंटिफिकली पुनर्जन्म मान्य केलेलं आहे ते आणि जेवढं मिथक आहे पुनर्जन्माविषयीचं त्याची ताळमेळ घालण्याचा तो प्रयत्न आहे, ज्यामुळे जो या चित्रपटाचा कदाचित हा वेगळा पॉईंट असू शकतो. गिव्हन बजेटमध्ये आम्हाला ते सगळं उरकायचं होतं आणि आमच्याकडे म्हणजे फार मोठे ऍक्टर्स होते आणि त्यांच्याबरोबर काम करायचा अनुभव फारच मजेशीर होता. म्हणजे अगदी सगळेच्या सगळे म्हणजे आता सगळ्यांची नावं घ्यायची झाली तर हे होईल, पण सगळे म्हणजे अगदी समोर जेवढे बसले असते ही सगळेच म्हणजे सगळ्यांची फारच उत्तम अनुभव. मला विजय मिश्रांना विचारायचंय की 356 खिलाडी हा चित्रपट करताना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं असेल, तर ती आव्हानं कुठली होती? चैलेंजेस? काफी एक्चुअली चैलेंज था. शूटिंग जब भी हम लोग शूट कर रहे थे बहुत सारी परेशानियां होती थी क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस था ऑब्वियसली, तो बहुत सारे परेशानियां होती थी, बट हम लोग फिर भी अच्छे से शूट किए. थँक्यू. लेखक तर सध्याची आघाडीची ही डिस्ट्रीब्युशन कंपनी आहे ज्यांनी एकावर एक अनेक असे सुपरहिट सिनेमे दिलेले आहेत. चित्रपट आणि प्रेक्षकांमधील दुवा, महत्वाचा दुवा म्हणजे रिच ज्युनियर एंटरटेनमेंट. चित्रपट ट्विस्ट करून मस्तपैकी झकासपणे प्रेझेंट करणं हे रिच ज्युनियर्स कडनं शिकावं. अनेक त्यांनी सुपरहिट सिनेमे इथे दिलेले आहेत आणि एक वेगळं मिशन, एक ध्येय घेऊन ते आलेले आहेत की प्रत्येक मराठी चित्रपट हा प्रत्येक मराठी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावा हा त्यांचा प्रयत्न असतो. वेलकम विनोदजी आणि पल्लवी. आणि आता तुम्ही काही गीतं पाहिलीच आहेत, तर ह्या चित्रपटाला ज्यांनी संगीत दिलेलं आहे असे सध्याचे सर्व तरुणांना माफ करा, आर्ट डिरेक्टर प्रशांत राणे आज आपल्या सोबत इथे आहेत. या चित्रपटाला ज्यांचा आवाज लाभला असे गोड मधाळ आवाजी ऋषिकेश कामेरकर आणि महालक्ष्मी अय्यर. वेलकम. मी दिग्दर्शकांना सांगेन की आपल्या टीम मेंबर्सला आपण बोलवा स्टेजवर, त्यांचे
नावं अनाऊन्स करा. कास्टिंग आणि कॉस्ट्युम ज्यांनी केले ते चैत्राली मॅडम डोंगरे, अभिनेते अनुराग साहेब शर्मा, पंकजी विष्णू, अनुराग शर्मांबद्दल मी सांगू इच्छिते की हिंदी छोटा पडदा झळकवून प्रसिद्धी मिळवून आज त्यांनी मराठीमध्ये या चित्रपटाद्वारे पदार्पण केलेलं आहे. सो त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. या चित्रपटाची मेन लीड ऍक्ट्रेस गौरी इंगवले, आणि आता तो क्षण येऊन ठेपलेला आहे ज्याची आपण सर्वजण उत्सुकतेनं अगदी उत्सुकतेनं वाट. आज आपल्या प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सीडीचं अनावरण होणार आहे. काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता नहीं थोड़ा सस्पेंस है फिल्म, तो जाहिर है वो एक इंट्रीग है फिल्म और इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपके बेटे खुद फिल्म में लाइन में आने वाले हैं, उस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, सलमान सपोर्ट कर रहे हैं उनको? ये फिल्म में नहीं है मेरे बेटे, मैं समझ रहा हूँ, और दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है ये फिल्म का, तो मैं ये फिल्म के बारे में बात करूंगा।
क्योंकि इट वोंट बी राइट ना फॉर मी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। इवन खबर भी एपीजे का अब्दुल कलाम का निधन हुआ अभी, अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया, तो उसके बारे में कुछ कमेंट रखना चाहेंगे आप? One of the greatest personalities I've ever known. Wonderful man. I've never seen a more learned and more secular man than him, and it's a huge loss. I think India का जो आज न्यूक्लियर पावर है इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका बेसिक मेन क्या बोलते बेस वो था। फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? बोलिए आप बोलिए, सब्जेक्ट क्या है फिल्म का? भूकंप हुआ था जी, इस खिलाड़ी, मतलब 356 टाइमिंग है, उसमें भूकंप हुआ था खिलाड़ी में, तभी उसके ऊपर ही मूवी है फिल्म। और किरदार क्या है फिल्म में आपका? हाँ, किरदार क्या है, रोल क्या प्ले कर रही है फिल्म में? मैं छोटी बच्ची हूँ जो, मतलब बहुत सीरियस मूवी है ज़्यादा, और बहुत अच्छा लगा। अभी मूवी रिलीज हो रही है, बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। आपके अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ में साहिद अमन का कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। आई वॉज रियली पैम्पर्ड बाय देम। और जैकी श्रॉफ, जैकी दादा, सईद अमन को, सईद आई, बहुत मज़ा आया उनके साथ करने में। और आगे कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इसके अलावा? नहीं, अभी 10th सो क्या फिल्म में आपका और फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? हाँ, फिल्म का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र में एक गांव है किलरी, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था, कुछ 3.56 बज करके टाइम हुआ था, तो उसी पे बेस्ड स्टोरी है। काफ़ी लोग उसमें मरे थे और कई लोगों का पुनर्जन्म की खबरें आई थी, तो उसी से मिलती जुलती कुछ कहानी है। बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा। मेरा जो किरदार है फिल्म में, मैं इंस्पेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे हम सच्चाई को बाहर लाते हैं, वो सब कुछ आपको फिल्म देखने के बाद मालूम चलेगा। तो फिल्म में काम करने का मौका कैसे मिला, कैसे काम कर रही है? एक्चुअली मैं मराठी बेस्ड शो कर रहा था, पवित्र रिश्ता, जो कि बहुत ही हिट शो था ZTV पे। डायरेक्टर मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि सर ये आपको रोल करना है, आपको कोई और बेहतर मिल जाएगा मराठी एक्टर, और उन्होंने बोला कि नहीं आपको ही करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने किया, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी डायलॉग्स याद किए और परिणाम सामने आपके। और ये बताइए, जैकी श्रॉफ में फिल्म में साहिद अमन का एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा था। जैकी दादा तो मतलब इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, कमाल के इंसान है, सही भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छी को एक्ट्रेस है, बहुत सपोर्टिंग है। तो कहीं कहीं मुझे जहाँ पे शब्द समझ में नहीं आते थे, लाइन समझ में नहीं आती थी, वो मुझे समझाती थी, तो बहुत मजा आया सबके साथ काम करते हुए। और काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म मराठी को, काम भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कमेंट कर सकेंगे? मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि मराठी इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो अच्छा है आप सब लोग मिलकर के मराठी इंडस्ट्री को, फिल्मों को सपोर्ट करिए, ताकि वो एक दिन हिंदी के लेवल पे आए और हम हर तरह से अच्छा काम करें। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। क्या इंस्पायर्ड किया इस फिल्म को लिखने के लिए और कैसा एक्सपीरियंस था आपको डायरेक्ट? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और अच्छे एक्टर है तो स्क्रिप्ट भी बहुत अलग बन जाता है। इसमें सबसे डिफरेंट अगर बात देखी जाए तो इसकी स्टोरी जो है वो बहुत मायने रखती है। इसका दूसरे से अलग वाली जितनी भी पुनर्जन्म पे बेस्ड फिल्में हैं वो सब उन्होंने पुनर्जन्म है करके बताया है फिल्म में, लेकिन इस फिल्म में ऐसा है कि जितना साइंटिफिकली पुनर्जन्म प्रूवन है, हमने साइंस को भी इसमें मिलाया है, तो इसका साइंस और मिथ का बैलेंस किया है इसमें। और डायरेक्शन का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमने हमारे जितने भी पॉसिबल ये बहुत अच्छा करने की कोशिश की है और आपको बहुत मजा आएगा देख और के। जैकी श्रॉफ को कन्विंस करना कितना मुश्किल था इस फिल्म के लिए? जैकी दादा को कन्विंस करना मुश्किल था नहीं, जैकी दादा तो इतने सपोर्टिव है, जैकी दादा हो या फिर सही हो, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया है हमारे साथ। अगर एक एक्सपीरियंस बताया जाए तो 24 घंटे का शूट था हमारा, और सही का शाम को टेक हो गया था,
पूरी रात वो रुकी और दूसरे दिन पैट को हमने उनका टेक लिया, तो बहुत ही सपोर्टिव एक्सपीरियंस रहा। और जैकी दादा तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू। काफी वेटरन कलाकार साहित्य मांगकर, जैकी श्रॉफ, काफ़ी अच्छा था और जो हमारी पूरी टीम थी बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव टीम थी और हमने बहुत कम टाइम में पूरा किया फिल्म और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिल्म सब्जेक्ट क्या बताइए, क्या सब्जेक्ट है और क्यों इस सब्जेक्ट को चुना आपने फिल्म बनाने के लिए? एक्चुअली जब भी दीपक भाई ने स्टोरी बताई थी तो सब स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी थी, मतलब नॉट की मतलब एकदम वैसी फिल्म नहीं थी, एकदम सिंपल, थोड़ा ये था सॉरी सब्जेक्ट एक्चुअली थोड़ा बहुत ही डिफरेंट था और थोड़ा सस्पेंस था, तो सस्पेंस सब्जेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है और उसको शूट वाइज भी बहुत अच्छे से हमने किया है और उसको हमने बहुत अच्छे से उसके काम बहुत सारा काम किया, प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया था हमने, शूट के पहले काफ़ी मेहनत की। तो रिसर्च किसी से किया, मतलब क्या बेसिकली क्या इंस्पायर करके अगर दर्शक देख जाएंगे इस फिल्म से कुछ सीखने को मिलता है? इस फिल्म में सोशल मैसेज कुछ है? सोशल मैसेज तो बहुत ही अच्छा है कि जिस भी की एक रीबर्थ जिस भी कनेक्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो जब भी आप मूवी देखेंगे तभी आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि क्या है। आपसे पूछेंगे आप एक्सपीरियंस था फिल्म में? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, हमको काफ़ी अच्छी टीम मिली है, हमारे डायरेक्टर्स हो या साउंड डिज़ाइनर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, लिरिक्स हो, सभी एक्सपीरियंस टीम की वजह से ये फिल्म बनाने में हमको काफ़ी आसानी गई, क्योंकि सभी टीम ने अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभाया। और आज के दौर में जो मराठी फिल्म इतनी प्रोग्रेस कर रही है, इतना वर्ल्ड वाइड फेम मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी है, और भी निर्माता लोग आएंगे इसमें, और मराठी फिल्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच हो जाएगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक ये पहुंचेगी, उतना ही मराठी सिनेमा आगे बढ़ेगा। और हिंदी फिल्मों के जो एक्टर्स हैं या जो भी डायरेक्टर्स हैं आ रहे हैं मराठी फिल्मों में, उसके बारे में हिंदी फिल्मों के एक्टर्स हैं जैसे वो मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर बने, चाहे देखो कलाकार होता है, चाहे हिंदी हो या मराठी हो। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, एक्टिंग की प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे सलमान खान हो, सलमान की भी इच्छा है कि वो फिल्म प्रोड्यूस करे मराठी फिल्म। वो क्या है जी, सब लोग मराठी फिल्म में जाना चाहते हैं। मराठी फिल्म पूरी तरह से सिर्फ लव स्टोरी पे नहीं चल रही, मराठी में काफी अच्छे सब्जेक्ट्स हैंडल किए जा रहे हैं, शायद वो सब्जेक्ट्स की वजह से काफी बड़े प्रोड्यूसर्स मराठी लाइन में आ रहे हैं। थैंक्स सर। आपने फिल्म का टीजर देखा, कैसा लगा टीजर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? टीजर बहुत अच्छा है, टीजर को देख के लगता है कि पिक्चर काफ़ी एंटरटेनिंग है, थ्रिल है, सस्पेंस है, जो एक मूवी, और आई थिंक कहीं ना कहीं थ्रिल सस्पेंस में कोई ना कोई मैसेज भी छुपा लगता है उसमें। आजकल के ज़माने में मराठी फिल्में बन रही हैं, उसमें हिंदी कलाकार का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट इस फिल्म में है और काफ़ी कुछ बड़े स्टार प्रोड्यूस कर रहे हैं, सलमान है, अक्षय है, क्या कहना चाहेंगे ये पॉजिटिव स्टेप है मराठी फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो? मराठी फिल्म के हिसाब से पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र से, मुंबई महाराष्ट्र में आता है, इट्स अ हब, जो पूरी इंडस्ट्री यहाँ से चलती है। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है रीजनल मूवी और मराठी मूवीज़ को काफ़ी हम एनकरेज करना चाहिए, ताकि हम अपने स्टेट की भाषाओं को भी बढ़ा सके और लोगों की वो कल्चर को मेंटेन रखा जाए। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, फ्यूचर प्रोजेक्ट में कुछ किया है? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले किए हैं। फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ, कोई डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं, फ्यूचर के बारे में तो ये है कि अभी तो ठीक तरह से शुरुआत भी नहीं है, काफ़ी सारी फिल्में हैं और हर तरह की मूवी हम करना चाहते हैं जिसमें मैसेज हो, जो सोशल हो, एक टैलेंट होता है लोगों का और ऑडियंस का, वो कनेक्ट हो एक दूसरे से, और वो हम उस चीज़ का हम जरिया बनते हैं। जैसे हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो हम मूवी बड़ी चुन के उठाते हैं, ताकि वो, हमने कई मूवीज ऐसी कि नॉन स्टार कास्ट भी करी और वो बहुत अच्छी पब्लिक को पसंद आई है, तो ऑडियंस बहुत खुश है। अभी हमारी मराठी एक और मूवी से पहले रिलीज हुई थी जो 5 अवार्ड ले चुकी है, तो बस यही कहना चाहूँगी और ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। हेलो, फिल्म का टीजर देखा, आपको कैसा लगा? फिल्म टीजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का टीजर, मेरा प्रोमो पूरा 2 मिनट का भी देखा हुआ है और फिल्म भी देखा हुआ है। फिल्म बहुत अच्छी है और फिल्म अच्छी थ्रिलर है, रहस्य है, सही है, मिस्ट्री है और बहुत अलग किस्म की स्टोरी है। मतलब शायद मैंने ऐसी स्टोरी पहले तो नहीं देखी है। बड़ी स्लो लेकिन कनेक्टेड होकर चलती हुई फिल्म है। आप कनेक्ट हो जाएंगे तो फिल्म में आपको स्लो चीज का भी मजा आना शुरू होगा कि अब क्या होने वाला है। ये बहुत अच्छा है, इसीलिए जी। हिंदी फिल्म के बड़े बड़े सुपरस्टार्स कहते हैं कि रीजनल फिल्म कंटेंट
ज्यादा अच्छा होता है हिंदी फिल्मों से, स्पेशली मराठी फिल्मों से? नहीं, क्या आप मानते हैं इस बात में? मैं अच्छे से मानता हूं कि पे भी बड़ा अच्छा काम होता है, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो मराठी देखने वालों की सेंस है, मैं पुणे से लेके कोल्हापुर भी काउंट करूं तो इतने बढ़िया इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको फिल्म की मेरिट मालूम है। आप छुपा कर भी फिल्म रिलीज कर दोगे तो वो फिल्म देखने पहुंच जाएंगे। वो इस तरह अच्छे मतलब लोग समझ सेंस है उनको, ज्यादा बहुत अच्छी सेंस है मराठी लोग, तो इसलिए अच्छी फिल्म बनाने में मजा आता है। चाहे कास्टिंग कुछ भी हो, एक्टिंग अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, चीजें अच्छी हो, तो मजेदार जाने वाली। मार्केट रफली और क्या करना चाहिए अगर फिल्म को और बढ़ावा देना है? नहीं, देखो अभी मैं अगर कहूँ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मार्केटिंग के तौर पे समस्याएं तो हैं मराठी के अंदर। समस्या ये है कि 3-3, 4-4 मूवी एक वीक में आ रही है, 200 से कम मूवी नहीं बन रही। अब एक वीक में 4 मूवी मराठी आपस में ही उनका कमर्शियल कट जाता है। अब उसका कोई हल समझ नहीं आ रहा है। अब चूंकि ज्यादा फिल्में हैं तो थिएटर वाले भी अपना अच्छा खासा मुनाफा लेने के चक्कर में तो प्रोड्यूसर को बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, इवन रेंटल थिएटर पे जाना पड़ता है, जबकि हिंदी में अभी कमीशन थिएटर ही चलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सक पा रहे हैं हम लोग। उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम आना चाहिए, शोज दिए जाएं, कुछ दिए जाएं, कुछ ऐसा फिक्स किया जाए तो मराठी को, यस, महाराष्ट्र में मराठी को प्रमोट तो करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है हम लोग खुद उसका उल्टा कर पा रहे हैं, जो माइनस में जा रहा है मराठी हमारा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, साउथ कहाँ तक ले जा रहा है अपने आप को, और हम मराठी में इतनी सेंसिबल फिल्में बनाकर भी नहीं अच्छा रेवेन्यू लेके आ पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अपनी फिल्म ज्यादा बजट की भी नहीं होती और इतनी अच्छी होती है कि अगर वो हिंदी में या बड़े कैनवस पर आए तो वो पूरी तरीके से हिट फिल्म है। लोग इनकी स्टोरीज ले लेकर हिंदी और दूसरी फिल्मों की तरफ जाते हैं, लेकिन ये समस्या से पार निकलने की कोशिश है हमारी। और फिल्म की प्रमोशन के लिए भी हमें लगता है कि हमें प्रमोशन थोड़ा अच्छा करें, लेकिन प्रमोशन इलेक्ट्रॉनिक इतना महंगा है कि हम डर जाते हैं कि इतना रिवेन्यू, इतना कंपटीशन है थिएटर में, 4-4 फिल्म एक बार में आ रही है, एक शो मिल पा रहा है। अब उस शो के अंदर से अगर प्रमोशन बिग करेंगे तो रिस्क पे चले जाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिल्म अच्छी है लेकिन डर प्रोड्यूसर का फिल्म बनाते बनाते शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कुछ प्रमोशन के ऐसे अच्छे तरीके जहां पर ब्रांड्स आए हमारे साथ, कोई पार्टनर आ जाएं, उससे कि वो थोड़ा सा हमें उनको वो बेनिफिट दे दें, रेडियो पार्टनर आ जाए। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं और हम कर ही रहे हैं। हमने कुछ अभी रेडियो सिटी पार्टनर के तौर पे, अपने मीडिया कंपनी पार्टनर के तौर पे लिया, उनको कहते हैं भाई आप अपने को प्रमोट, लेकिन हमें प्रमोशन ज्यादा दो, लोगों में अवेयरनेस आएगी, फिल्म अच्छी नजर आएगी तो देखने जाएंगे वहां पर, और फिल्म अच्छी होगी उनको निराशा नहीं होगी। हम बहुत सोच कर फिल्म ले रहे हैं और ये है।